आप सभी अभिभावक, गार्जियन और मेरे प्यारे सभी बच्चे, आप सभी को कंसेप्ट क्लासेज की ओर से सादर आपका नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं आज सभी प्रिय बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बहुत बच्चों की क्या मानसिकता रहती है। एक चीज़ देखा जा रहा है आज के समय में कि जो बच्चे हैं उन चीज़ों की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं जो उसको किसी तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं कि पहली तुलना फ़ी का कर रहे हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो फ़ी की तुलना ना करें। हाँ, पढ़ाई की तुलना कर सकते हैं। अगर पढ़ाई आपको कमज़ोर मिल रहा है या पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है या आपके कोर्स में गड़बड़ी लग रहा है तो आप दूसरे कोचिंग का चयन कर सकते हैं जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से। लेकिन फ़ी की वजह से आप डाइवर्ट ना हो, क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत सारी इस समय बेरोजगारी इतने बढ़ चुका है कि अच्छी बात है, हर एक युवा जो जानते हैं वो पढ़ाने के लिए तैयार है। इसको भी मैं कमी नहीं बताऊंगा, लेकिन वह कितना भी मेहनत करेंगे तो केवल प्रॉपर अपने तौर पर अपने द्वारा ही वह आपको फ्री कर सकते हैं। जो भी कर सकते हैं, उनका किराया, उनका बिजली बिल और अन्य दूसरा टीचर जो उनके संस्थान में पढ़ा रहे हैं वह कभी मतलब अपना खर्चा कैसे कम कर सकते हैं। और इन खर्चा को मेंटेन करने के लिए जो संस्थान है आपसे कुछ ज़्यादा फ़ी का डिमांड करेगा, लेकिन इस फीस से आपकी पढ़ाई की समुचित जो व्यवस्था है अच्छी होगी। आपको अच्छा व्यवस्था मिलेगा, अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छा आपको एजुकेशन मिलेगा और आप पढ़ाई से सेटिस्फाई भी रहेंगे। तो ये कभी कोशिश न करें कि यहाँ पर फीस 7 समय ही सारे टीचर साल भर पढ़ा दे रहे हैं। जो टीचर है 7 समय 8 समय 1000 में 2000 में पढ़ा दे रहे हैं तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन आप ही सोचिए, क्या इतना में वो टीचर जो भी आपको ऑफ़र दे रहे हैं, क्या वह पूरी आज की महंगाई में बिजली बिल से लेकर अच्छे अच्छे टीचर जो आप एक प्रॉपर टीचर तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकते, तो वह सारे टीचर की कैसे भरपाई कर सकते हैं? जब भरपाई नहीं करेंगे तो वीक टीचर लाएंगे या वैसे टीचर को लाएंगे जो ज़्यादा बच्चों को सेटिस्फाई न कर पाए। बहुत सारे रीज़न हो सकता है। इसलिए सभी प्यारे बच्चों से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि भलो ये सब्जी या सामान नहीं है, एजुकेशन है, शिक्षा है। 100 रुपया ज़्यादा लगे, अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, अपना प्रेजेंट को सही समय पर लगाते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अपने प्रेजेंट को सही समय पर नहीं लगा रहे हैं। आज के समय में प्रेजेंट में वह अपना जो समय है मूल्यवान उसको गलत जगहों पर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर भी पास्ट ही रह जाएगा, आपका फ्यूचर नहीं बदलेगा। इसीलिए अपने प्रेजेंट को सही समय पर लगाइए, अपने समय का बचत कीजिए और टीचर द्वारा बताई गई बातों का पालन करके बहुत आगे बढ़िए और सशक्त रहिए, मजबूत रहिए और कभी भी देखा देखी दूसरे का तुलना मत कीजिए। आपको ज़्यादा फ़ी लग रहा है, कम लग रहा है, क्योंकि फ़ी बड़ा फैक्ट है। इस और फ़ी की वजह से बच्चे विचलित हो जा रहे हैं आज के समय में और वह कम की ओर जा रहे हैं। सही बात है, फ़ी को कम रखना भी चाहिए, लेकिन आपको साल भर के लिए कोई भी संस्थान 5-6 हज़ार आपसे अगर 9-10 का ले रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो वो आपको व्यवस्था देगा। अगर नहीं लेगा, हम भी 500 में 400 में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की हम टीचर या फैकल्टी या किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। अब आप बताइए, क्या आप
5 ही हज़ार के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपकी करियर बन गया, आप अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर लिए, अच्छा नॉलेज प्राप्त कर लिए, तो आपके मार्क्स भी अच्छा आएंगे। सरकार द्वारा आपको 10,000 या अलग से अगर टॉपर करते हैं तो अलग पुरस्कार, कोचिंग संस्थान द्वारा अलग पुरस्कार, आप जितना पैसा लगाए उतना आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि पहले आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि खेती भी किया जाता है तो पहले फसल अपने से उपजाया जाता है, बाद में वही फसल काट कर आप बेचेंगे, आपका हो जाएगा। उसी प्रकार पढ़ाई में है कि अपने से पहले लगाना है, लेकिन आप एक दिन समझिए कि यही आपको मजबूत बनाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप फी से कभी भ्रमित न हो, आप उचित फी दें कहीं भी, और बोलिए कि बोलो 50-100 रुपये हमसे ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन हमारी जो पढ़ाई है किसी प्रकार की प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से अगर कोई बोलता भी है तो वह आपको फी तो लौटा सकता है, लेकिन समय आपका नहीं लौटा देगा। इसीलिए बातों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।